नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड की। इस बुक को हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो 9 to 5 जॉब के चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहता है, जो असली अमीर बनना चाहता है। असली अमीर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे आसपास कई ऐसे अमीर लोग होते हैं जो दिखने में तो बहुत अमीर है लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। और ये सब कुछ आपको आगे समझ आएगा कि आप उन लोगों की तुलना में कितने अच्छे हो जो खुद को अमीर दिखाते हैं लेकिन वास्तव में वो होते ही नहीं है। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जिसको पढ़ने के लिए कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन और कई सक्सेसफुल रीडर्स सलाह देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस बुक में ऐसा कौन सा अमीर बनने का राज छिपा हुआ है जो कि इस बुक को इतना खास बनाता है। दोस्तों, रॉबर्ट जब 9 साल के थे तब उनकी स्कूल के कुछ अमीर बच्चे अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए अपने एक अमीर दोस्त के साथ समुद्र किनारे बने हुए अपने घर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने रॉबर्ट को नहीं बुलाया क्योंकि वे गरीब थे और इस चीज़ का रॉबर्ट को बहुत बुरा लगा और वे अपने घर जाकर अपने डैडी से पूछे कि डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। लेकिन इस बात का उसके डैडी के पास कोई भी जवाब नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने बोला कि देखो बेटा, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना होगा और उसके लिए तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। इतना सुनने के बाद रॉबर्ट समझ गए थे कि असल में उनके पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं है कि अमीर कैसे बना जाता है। दूसरे दिन रॉबर्ट और उसके खास दोस्त माइक ने एक साथ मिलकर पैसे बनाने का एक आइडिया सोचा और वो कुछ जस्ते की कुछ पुरानी ट्यूब को इकट्ठी करने लगे और वो उन्हें पिघला कर नकली सिक्के बनाने लगे। लेकिन उसमें उन्हें रॉबर्ट के डैडी ने बताया कि देखो बेटा, ऐसा करना गैरकानूनी है और अगर तुम वास्तव में पैसा बनाना सीखना चाहते हो तो तुम्हें ये सवाल अपने दोस्त माइक के पिता से पूछना चाहिए। और यहीं से रॉबर्ट की लाइफ में एंट्री होती है माइक के पिता की, जिन्हें वह अपने मुंह बोले पिता मानते हैं और वह अमीर होने के कारण रॉबर्ट उन्हें रिच डैड भी बोलते हैं। और रॉबर्ट अपने रिच डैडी से जाकर यही सवाल पूछते हैं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। और यहीं से रॉबर्ट की फाइनेंशियल एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण सिलसिला शुरू होता है। उनके रिच डैडी उनके लाइफ के अलग अलग स्टेज में अमीर बनने के लिए और हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट लेसन सिखाते हैं, जैसे पैसों को कैसे मैनेज किया जाता है, पैसों से पैसा कैसे बनाते हैं और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से गरीब हमेशा गरीब रहता है। और साथ ही वह बताते हैं कि अगर गरीब इंसान अमीर बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं उन्हीं इम्पोर्टेंट लेसन्स के बारे में। लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसों के लिए कभी काम नहीं करते। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया में ज़्यादातर लोग रेट रेस में फंसे हुए हैं। वह अच्छी पढ़ाई करते हैं, बड़ी डिग्रीज लेते हैं और फिर एक नौकरी मिलने के बाद शादी कर लेते हैं और फिर एक अच्छा सा घर और एक गाड़ी खरीद लेते हैं। फिर वे बाकी की पूरी ज़िंदगी उस नौकरी से कमाए हुए पैसों से अपने घर और गाड़ी का लोन चुकाते हुए निकाल देते हैं। और जैसे ही उन्हें दोबारा कोई अच्छा ऑफर मिलता है वो एक बार फिर से लोन पर महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं। उन लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं होता कि वो मेहनत तो सबसे ज़्यादा करते हैं लेकिन उनकी इस मेहनत का असली फ़ायदा किसी और का होता है। बहुत सारे लोग इस रेट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। वे ना चाहते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों, समाज में इज्जत, डर और बहुत सारे कारणों की वजह से बार बार इसी प्रोसेस को दोहराते रहते हैं और इसीलिए उन्हें पूरी ज़िंदगी पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है, जो कि आगे के लेसन्स में आपको समझ आ जाएगा। लेसन नंबर 2, अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि हमारे स्कूल्स हमें अच्छा नौकर बनने के लिए तैयार करते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि बहुत सारी पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री हासिल करो
और फिर एक अच्छी नौकरी लग जाओ। लेकिन सच्चाई तो ये है कि एक नौकरी किसी भी इंसान को अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि नौकरी करने वाला इंसान जाने अनजाने में उसी रेट रेस का हिस्सा बन जाता है। और इस रेट रेस से हमेशा बाहर रहने के लिए रिच डैड रॉबर्ट को बताते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में। एसेट्स वो चीज़ है जो हमारी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटीज वो चीज़ है जो हमारी जेब से पैसा निकालती है। एग्जाम्पल के लिए, आपने एक घर लेकर उसे किराए पे दे दिया और उससे हर महीने आपको उसका किराया मिलता है, तो उसे एसेट्स कहते हैं, क्योंकि वो घर का किराया आपकी जेब में पैसा डाल रहा है। और वहीं लोन पर आपने एक कार खरीद कर उसको अपने घर में खड़ा कर दिया, तो उसे लायबिलिटीज कहते हैं, क्योंकि वो कार आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। इसीलिए यदि किसी इंसान को अमीर बनना है तो रिच डैड कहते हैं कि उसे सबसे ज़्यादा एसेट्स बनाने चाहिए और जितना हो सके उतना लायबिलिटीज कम रखनी चाहिए। और यह बातें हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी नहीं सिखाई जाती कि पैसों से पैसा कैसे बनाया जाता है। इसीलिए पैसों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लेसन नंबर 3, अपने खुद के काम पर फोकस करें। दोस्तों, रॉबर्ट बताते हैं कि जब भी मैं किसी इंसान से पूछता हूँ कि आप क्या काम करते हैं, तो जवाब में मिलता है कि मैं एक बैंकर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ या फिर मैं एक टीचर हूँ। तब मैं उन्हें पूछता हूँ कि क्या आपका खुद का स्कूल है, क्या आपका खुद का हॉस्पिटल है, या फिर क्या आपकी खुद की बैंक है। तो उन सभी का जवाब बिल्कुल सेम होता है कि नहीं, मैं वहाँ पर जॉब करता हूँ। तो रॉबर्ट कहते हैं, यानी वहाँ आप एक नौकर है, वहाँ आपका खुद का क्या काम है, आप अपने लिए क्या काम करते हैं। तो जवाब में मिलता है कुछ भी नहीं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग दूसरों के लिए काम करके दूसरों को अमीर बनाने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। इसीलिए रॉबर्ट कहते हैं कि आप अपनी जीविका चलाने के लिए नौकरी करें, लेकिन अपने खुद के काम पर फोकस करें, अपने खुद के बिजनेस पर फोकस करें। लेकिन आप अपने लिए कुछ ऐसे एसेट्स तैयार करें जो कि आपके खुद के हो, जो आपको अमीर बनाए, ना कि किसी और को। लेसन नंबर 4, हमेशा सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे पुअर डैड को हमेशा उनकी नौकरी की चिंता रहती थी। वो सुबह टाइम से पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाते थे और इसी रेट रेस को, यानी इसी प्रोसेस को वो पिछले कई सालों से दोहरा रहे थे। शुरुआत में मुझे लगता था कि शायद वो अपना काम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बाद में मुझे समझ आया उन्हें नौकरी से निकाले जाने का डर और सैलरी कट जाने का डर ये काम करवाता था। लेकिन मेरे रिच डैड का मानना था कि अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो उसे हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, जिससे उसके सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। वो कहते थे, गरीब लोग इसीलिए काम करते हैं ताकि उनको पैसा मिल सके, लेकिन अमीर लोग इसीलिए काम करते हैं ताकि वो और ज़्यादा सीख सके और उस काम में अपनी एक अच्छी पकड़ बनाकर खुद का एक बिजनेस खड़ा कर सके। और यही इन दोनों का सबसे बड़ा अंतर था, जो एक गरीब को गरीब बनाता था और दूसरे को अमीर बनाता था। लेसन नंबर 5, अमीरी के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधाएं। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर तो हर कोई इंसान बनना चाहता है और लाइफ में कभी ना कभी हर इंसान अमीरी के रास्ते पे जाने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती है जिनकी वजह से इंसान अमीर नहीं बन पाता। रॉबर्ट ने ऐसी ही 5 बाधाओं के बारे में बताया है जो कि किसी भी इंसान को अमीर बनने से रोकती है। पहला है फियर, यानी डर। दुनिया के ज़्यादातर लोग अमीर बनने के बाद अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाते, क्योंकि जितना डर उनको गरीबी में था उनसे कई गुना ज़्यादा डर उनको अमीर बनने के बाद लगता है, और वो है पैसों को फिर से खो देने का डर, फिर से गरीब बन जाने का डर, लोगों के सामने इंसल्ट होने का डर। और इसी डर की वजह से वो इंसान ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते। वो दिखने में तो अमीर होते हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह से डरे हुए होते हैं। इसीलिए यदि किसी इंसान को अमीर बनना है तो सबसे पहले इस डर को ख़त्म करना होगा।
रॉबर्ट ने दूसरी बाधा बताई है डाउट। किसी भी काम को शुरू करने से पहले या अपने पैसों को इन्वेस्ट करने से पहले ज़्यादातर लोगों को डाउट होता है कि यार कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, और इसी डर के चलते लोग एक नई शुरुआत नहीं कर पाते और लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते। रॉबर्ट ने तीसरी बाधा बताई है लेजीनेस, यानी आलस। रॉबर्ट कहते हैं कि कुछ लोग यह बोलकर अपने कई बड़े बड़े मौके गंवा देते हैं कि शायद अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं बाद में कोशिश करूँगा। ऐसा बोलकर वे अपने टाइम खराब कर देते हैं और फिर उन्हें किसी नौकरी पे डिपेंड होना पड़ता है और वो अपनी लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते। और रॉबर्ट ने चौथी सबसे बड़ी बाधा बताई है बैड हैबिट्स, बुरी आदतें। रॉबर्ट कहते हैं ज़्यादातर गरीब लोग अपने बिल्स पे करने में देरी करते हैं और अमीर लोग अपने बिल्स सबसे पहले पे करते हैं। अमीर लोग अपने पैसे का कुछ % हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिए पहले ही निकाल लेते हैं और उसके बाद पर्सनल खर्चे करते हैं, लेकिन गरीब लोग सबसे पहले अपने काम निकालते हैं, अपने शौक की चीज़ें खरीदते हैं और बाद में उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं बचता। और ये आदत अमीर इंसान को और ज़्यादा अमीर बनाती है और गरीब इंसान को और ज़्यादा गरीब बनाती है। और अमीरी के रास्ते में आने वाली 5वीं सबसे बड़ी बाधा है ईगो। जो लोग गरीब होते हैं वो अपनी स्किल्स किसी और के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं दूसरा ये सीख गया तो उसका काम छिन जाएगा। इसी वजह से वो और कोई स्किल्स भी नहीं सीख पाते और हमेशा उसी एक स्किल्स के साथ काम करते हैं। लेकिन अमीर लोग दूसरों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करते हैं और दूसरों से बहुत कुछ सीखते हैं और लगातार अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट करके और ज़्यादा अमीर बनते हैं। इसीलिए यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने ईगो को भुलाकर जो चीज़ आपको नहीं आती उसे सीखने की आदत डालनी चाहिए और जो चीज़ आपको आती है उसे दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। और आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा कि लाइफ में एक बार आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये बुक पैसे को लेके आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज कर देगी। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एवी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें।